नमस्कार दोस्तों, आप सबका कांता एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक रिसेंट इनोवेशन की जो रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है गो काष्ठा की। ये गाय के गोबर से बनाई जाने वाली लकड़ी है। अपने इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। साथ ही अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो हमारा 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमारे यूपीआई आईडी kantaeducation@ybl पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डेवलपमेंट को समझने से पहले हम आपको एक और अपने वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं जिसको हमने कुछ दिनों पहले ही बनाया है, और वो है दोस्तों सीमन सेक्सिंग फैसिलिटी के बारे में। और दोस्तों देखिए, इस फैसिलिटी का जो टारगेट है वो ये है कि मेल काल्फ के बर्थ को मिनिमाइज करना और फीमेल काल्फ के बर्थ को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना, ताकि हमारे पास फ्यूचर में दूध देने वाली गायों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। ये सब कुछ होता कैसे है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट इनोवेशन के बाद काउज की प्रोटेक्शन के लिए जो गो काष्ठा का इनोवेशन हुआ है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी खबर एक लोकल न्यूज़पेपर में छपी थी। 16 फरवरी 2020 की ये खबर थी। तब मेरा ध्यान इस खबर पर नहीं गया था क्योंकि दोस्तों मैं लोकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता। और दोस्तों, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया या न्यूज़पेपर है मेन स्ट्रीम के, उन्होंने तो इसे कवर भी नहीं किया है अब तक। तो दोस्तों, मुझे इसके बारे में पता कैसे चला? तो देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ग्लोबल मीडिया हाउसेस ने इसकी रिपोर्टिंग की है अपने देश में। और दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि किस कंट्री की मीडिया हाउस ने इसको रिपोर्ट किया है? तो गल्फ कंट्री में चलने वाला न्यूज़पेपर है गल्फ न्यूज। उन्होंने इस खबर को अपने देश में रिपोर्ट किया है और इसकी नोटिफिकेशन मुझे भी मिली। तो यहां पर दोस्तों देखिए, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ये खबर उतनी जरूरी नहीं लगी, लेकिन रूरल एरियाज में पॉवर्टी को कम करने के लिए ये एक काफी अच्छा इनोवेशन है। दोस्तों, गो काष्ठा बनाने के लिए ये एक सिंपल मशीन है जिसमें एक तरफ से गाय के गोबर को एक मिक्सचर के साथ, यानी इसमें साडस्ट होगा, और साडस्ट का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। इसके अलावा दोस्तों, गेहूं या जो चावल के यानी धान के जो स्ट्रॉ होते हैं, वेस्ट स्ट्रॉ, उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है। इस मशीन में एक तरफ से डालकर उसको कंप्रेस किया जाता है और जैसा शेप हम देना चाहते हैं उस शेप में हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। बाद में दोस्तों इसको दोस्तों सुखाने के बाद हम एक हार्ड लकड़ी की फॉर्म में इसको पा सकते हैं और इसको फिर लकड़ियों की तरह जलाया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो मशीन है, इस मशीन का कॉस्ट जो बनाने के लिए इसको चाहिए उसका कॉस्ट मात्र 75,000 रुपीज ही है। यानी कोई भी फार्मर जिसके पास 2-4 गायें हो वो अच्छा खासा इस मशीन को खरीद के ये बिजनेस कर सकता है और इससे इसको काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। इस मशीन को आराम से कोई भी ईएमआई पर ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे होने वाले एडवांटेजेस की। तो दोस्तों, इससे होने वाले 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं। पहला पॉल्यूशन कंट्रोल, दूसरा माइग्रेशन कंट्रोल और तीसरा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट। तो आइए समझते हैं वन बाय वन कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल की। तो देखिए दोस्तों, गो काष्ठा और लकड़ी जलने पर उतना ही पॉल्यूशन देते हैं। यानी 1 केजी गो काष्ठा जलाया जाए या 1 केजी लकड़ी जलाने पर दोनों का पॉल्यूशन जो होगा लगभग सेम ही होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों फर्क यह है कि जो गो काष्ठ है वो काफी लंबे समय तक जलता है, जिसके कारण दोस्तों एक अच्छा खासा फर्क जो है लकड़ी और गो काष्ठा के कंपैरिजन में गो काष्ठा जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं किसी चीज में 40 किलो लकड़ी की जरूरत है तो उसकी जगह गो काष्ठा मात्र 30 केजी में ही आपका काम कर देगा। तो इस हिसाब से पॉल्यूशन को कम करने में ये हेल्प करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि लकड़ी के लिए आपको पेड़ों को काटना पड़ता है और ये पेड़ 15 साल 20 साल में तैयार हुए होते हैं। यानी दोस्तों काफी लंबे समय के बाद आपको पेड़ों से लकड़ी मिलती है और आप
इन लकड़ी के लिए पेड़ों को काटते हैं तो काफी ज्यादा जो है नुकसान करते हैं। तो अगर हम इसको गो काष्ठा से रिप्लेस कर देंगे तो दोस्तों यहां पर वो पेड़ बचे रहेंगे और वो काफी अच्छा काम करेंगे कार्बन सिंक का। तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से ये काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों स्टबल बर्निंग को भी रोकने में ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारा जो स्टबल होगा एक्चुअली गो कास्ट बनाने में लग जाएगा और उसका इंटेंसिफिकेशन टाइम पर, एक ही टाइम पर जो बर्निंग होती है वो नहीं होगी और इससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इसके थ्रू हम माइग्रेशन कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इसकी मशीन है वो क्वाइट चीप है, 75,000 रुपीज की है, यानी कोई भी इसे खरीद सकता है। और दोस्तों कोई भी फार्मर जिसके पास 2 से ज्यादा गाय हैं वो एक्चुअली में डेली का काम इससे कर सकता है और इससे डेली का अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये वाला जो काम है ये सीजनल नहीं है, यानी ये 12 मास वाला काम है। तो दोस्तों इसके कारण कोई भी व्यक्ति अगर ये काम करता है तो उसको काम की तलाश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट जो है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने वाली है गांवों में। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि एमएसपी जो है एक बैड आइडिया है, और यहां पर उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए हमें एक्चुअली में बायोमास कितना हो रहा है खेती में उस पर ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप ये समझिए कि 1 हेक्टेयर खेत से हमें 10 से 15 क्विंटल तक गेहूं मिलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर किसान सिर्फ गेहूं को बेचने जाता है तो उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है एमएसपी ना मिल पाने पर। लेकिन साथ में अगर जो उसके साथ 35 से 40 क्विंटल का बायोमास जनरेट हुआ है, अगर उसको भी बेचने की व्यवस्था बन जाए तो फार्मर जो है तुरंत काफी ज्यादा एक तरीके से फायदे में आ जाएंगे, या जो फार्मर्स की सुसाइड हो रही है वो काफी हद तक रुक सकती है। तो यहां पर दोस्तों देखिए इस बायोमास का कहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तभी कोई भी उस बायोमास को खरीदना चाहेगा। तो यहां पर दोस्तों इस काम में बायोमास का इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर वेस्ट के तौर पर, और यहां पर ये जो भी काम करेगा इसका बड़े लेवल पर वो फार्मरों से इन बायोमास को खरीदेगा, यानी फार्मर्स की डबलिंग इनकम जो है वो भी सिक्योर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए इस गो काष्ठा का जो इस्तेमाल होगा वो काफी ज्यादा होने वाला है दाह संस्कार में और जो हवन या दूसरी वर्शिप एक्टिविटीज होती है उनमें। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे ढाबा और रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पर आज भी कुकिंग गैस का इस्तेमाल ना करके स्पेशल टाइप की लकड़ियों पर ही खाना बनाया जाता है। इससे खाने में स्पेशल टेस्ट आ जाता है और यहां पर जो वो बनाने वाले हैं उनका मानना है कि हम सिर्फ कोयले या लकड़ी को जलाकर ही उस तरीके की डिशेज में वो टेस्ट अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इन सब जगह पर इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। हिंदुओं के लिए तो दोस्तों गाय का गोबर काफी शुद्ध माना जाता है, तो दाह संस्कार में अगर इस गाय के गोबर से बनी लकड़ी का इस्तेमाल होगा तो काफी सारे पेड़ों को काटने से भी बच जाएंगे और ये एक्चुअली में दोस्तों लकड़ी से भी काफी सस्ता पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ ही साथ एक तरीके से हमारी कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट भी बनने का पोटेंशियल रखता है। और दोस्तों अगर हमें वाकई एंटरप्रेन्योरशिप लेवल डेवलप करना है गांव के लोगों में, उनके कॉग्निजेंस में एंटरप्रेन्योरशिप को लाना है, तो इसके लिए दोस्तों मास प्रोडक्शन करना होगा। अब दोस्तों लकड़ियों का मास प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि पेड़ बनने में 10 से 15 साल लगते हैं और उनको काटने में मात्र कुछ समय। तो यहां पर दोस्तों एक तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट भी नहीं सकते और ये एक तरीके से लिमिट है, लेकिन गो कास्ट के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हम इसका मास प्रोडक्शन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन करके दोस्तों जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होंगे वो 1 लाख आइटम पर भले 1 रुपए प्रॉफिट कमाए, लेकिन उनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। और एंटरप्रेन्योरशिप माइंड भी यही होता है, वो ये नहीं सोचता कि 10 आइटम बनाएंगे उस पर 10-10 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, वो सीधा मास लेवल पर बात करता है और मास प्रॉफिट की बात करता है। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हम यहां पर काऊ डंग से बायोगैस क्यों नहीं बना सकते या इस पर्पस के लिए यूज क्यों ना करें, हम ये गो काष्ठा पर ही ध्यान क्यों दे। तो देखिए दोस्तों बायोगैस भले सस्ता है, जहां पर एलपीजी 45 रुपीज है वहां पर बायोगैस इजिली 10 रुपीज में प्रोडक्शन उसका हो सकता है। लेकिन जो बायोगैस का मेन ड्रॉबैक है दोस्तों वो ये है कि हम उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के दूर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पाइपलाइन चाहिए होगा, क्योंकि बायोगैस जो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता एलपीजी की तरह, जिसकी वजह से दोस्तों बायोगैस जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो
उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था। तो जब तक पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं जाता, गो काष्ठा जो है वो अच्छा उपाय है।